नमस्ते बच्चों, आज हम 7वां पाठ रहस्य देखेंगे। इसके लेखक है हरिकृष्ण देवसरे। इनका जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि उनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो देखो, पाठ देखेंगे। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी शांतता। हाथ फैलाए न सूझता था, यानी हाथ फैलाकर देखना पड़ता था कि आगे कुछ है नहीं है, ऐसे इतने अंधेरी रात थी। कभी कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था, यानी खेतों को जोर से भागते हुए। सरपट पार करना यानी जोर से भागना। आगे बढ़ रहा, अकेला ही आगे जा रहा था हवेली की ओर। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। यानी क्या है? अपने मनगढ़ंत कल्पना है, मनगढ़ंत बातें, अपनी दिमागी बातें हैं। कपोल कल्पना यानी कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। रहस्य यानी ये सीक्रेट क्या है, राज क्या है, वो ढूंढ के निकालूंगा। मन ही मन ठान लेना यानी निश्चय करना। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, जमींदार की फैमिली रहती थी। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं है। एक बार घिसू उधर गया था, यानी गांव का एक नागरिक। बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा, यानी 3 महीने तक वो बीमार था, इतना डर गया था। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली, यानी उन्होंने कुछ कन्वर्सेशन किया। दोनों ने ठान लिया कि कुछ करना है और वह तैयार हो गए। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी के साथ बैठकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। देखो, यहाँ पे जो कैमरा था, डिजिटल कैमरा था, उसमें रात में भी अच्छी तरह फोटो खींचे जा सकते थे क्योंकि उनमें लेंस वैसे लगा था। तो यह सुनकर आर्यन खुश हुआ और उसने अपने पास कैमरा रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे, राह देखने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था, यानी उनको अच्छा मौका मिला था कि क्या राज है यह ढूंढने के लिए। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहो की आवाज सुनाई पड़ रही थी, यानी बातचीत की आवाज। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। कहीं कोई खतरा नहीं था।
वे दबे पाव हवेली में चले गए। दबे पाव जाना यानी धीरे से जाना। बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था, उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। देखो, खिड़कियों के ऊपर हम क्या करते हैं, वेंटिलेशन के लिए खुला ऊपर का जो भाग रहता है, जो खिड़की रहती है छोटी, वह उसे खुली ही रखते हैं। तो ये दोनों जाकर वहां पे ढूंढने लगे कि क्या है। यहाँ तक आज का पाठ हम देखेंगे और इसके जो प्रश्न मैं देने वाली हूँ वह अपने नोटबुक में लिख लो। धन्यवाद।